हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज चला रहे हैं कक्षा 12 की। कुछ ही दिनों में कक्षा 10 का अनसॉल्व्ड पेपर गणित का वो भी हम अपलोड करेंगे। तो आज जो है सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि पिछले पिछले जो वीडियो था उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के ही जो खंड थे वही सॉल्व हो पाए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 4, 5 और 6 प्रश्न नंबर जो 4, 5, 6 हैं उनके जो भी प्रश्न दिए गए हैं का खा का करके, तो उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो का क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, है ना, दिया गया है कि जो बच्चे गणित पढ़ते हैं वो कितने हैं, 40%। गणित 40% का मतलब हो गया है 40/100, या मैं लिख सकता हूँ 0.40। जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये हो गया गणित पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है विद्यार्थी 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान वाले कितने विद्यार्थी हैं, 20%। ठीक है गाइस, तो 20% को क्या लिखा जाएगा, 20/100, यानी कि 0.20। और तीसरी बात है 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, मैथ फॉर एम कर दे रहा हूं। ठीक है, एम। और ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई है ये हो गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, और जो जीव गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं बच्चे, गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 10%। तो 10% को क्या लिखा जाएगा, 10/100, या 0.10, या इसे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ना, दोनों पढ़ने के लिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। तो पहला सवाल कह रहा है वह, तो ये दृश्य एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञान कीजिए। नंबर 1 क्या, कि वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यानी ये बात पहले से ही मालूम है उसे कि वह जीव विज्ञान तो पढ़ता ही पढ़ता है, और लेकिन उसके गणित और पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे होगा पी एंड बी होगा, एम ऑफ बी, एम इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए नहीं लिया है। तो चलिए बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, प्रायिकता ज्ञात करनी है जब वह गणित पढ़ता है। वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, ये बात पहले से ही, जीव विज्ञान वह पहले से ही पढ़ता है, वो गणित और पढ़ेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम अपॉन बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एक, देखिए ये जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका तो सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ये करना है, बिल्कुल इसको इस तरह से फॉलो करना है। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सभी मान दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी का मान है 0.10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.20, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 1/2।
इसी प्रकार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि वह विज्ञान पढ़ता है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ V अपॉन एम। उल्टा करना है क्योंकि उसको वो गणित पढ़ता है, ये बात पहले से ही जानकारी है, बस वो बायोलॉजी और पढ़ेगा। तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एम। तो क्या रहेगा 0.01 अपॉन 0.40, सॉरी 01 नहीं था यहाँ पे 10 था, तो ये हो जाएगा 1/4। ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का खा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो में मैं रुकूंगा नहीं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो का वही टाइम नीचे लिख के डाल दीजिए कमेंट में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार उतना ही वीडियो उठा लें वहाँ से और पर्सनली आपके इस वीडियो को वहीं पे क्वेश्चन को समझा दूँ। ठीक है, और देखिए अगर आपको इस तरह से वीडियो, ये जो क्वेश्चन पेपर है, अनसॉल्व्ड पेपर है, सोल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अपने अन्य दोस्तों के पास। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी पेपर्स मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर खा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स प्लस ए एंड डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन करना है बच्चों। तो देखिए समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ाते हैं, हम ले लेते हैं इसको आई बराबर, है ना, तो यहाँ पर भी इसको आई बराबर ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सेटिंग करने की जरूरत है, जो नीचे है वो ऊपर बना देते हैं। एक्स प्लस ए लिख लिया है और यहाँ पे क्या करूँ तो माइनस का 2, यानी क्या किया, ऊपर ए जोड़ा है और ए घटाया है। ये हो गया है साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, नीचे स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर जो है ये हो जाएगा, देखिए इसको अलग करेंगे इस तरह से और ये हो जाएगा इस तरह, ये हो गया टोटली ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए का मतलब साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन 2a, और पूरे के बटे चल रहा है साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, पूरे के बटे, इसको भी इसके बटे कर ले रहे हैं, साइन एक्स अपॉन ए कॉस 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस ये वाला डी एक्स यहीं पे कर दे रहे हैं, कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस 2a तो कांस्टेंट हो गया, तो कॉस 2a बाहर आ गया, ये इससे कट के बन गया 1, यानी कि ओनली डी एक्स रह गया, माइनस ये वाला कॉस अपॉन 10 क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट नहीं करेंगे, ये साइन 2a जो है वो बाहर आ गया, ये क्या बचा है कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देखिए, इसमें क्या करूँगा, इसका सीधा सा अगर आप अवकलन करना, समाकलन करना चाहते, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन एक तरीके से ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस 2a इंटू एक्स माइनस साइन 2a, और ये हो जाएगा लॉग
साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। इसका डायरेक्ट ही समाकलन आ जाएगा ये वाला, तो इसका आंसर हो गया ये। ओके, शायद इसका आंसर अभी दिया नहीं गया है उत्तरमाला में भी, तो इसका ये सोल्यूशन हो गया है। ठीक है बच्चों, ये 4 का खा लग गया है। अब क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 4 का गा। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण का, इसके हमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके सूत्र याद होने चाहिए। तो इसके जो फार्मूले हैं, मैं जैसे जैसे साथ साथ आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको सूत्र, मैंने एक सूत्रों की सीरीज भी चालू कर रखी है कि जिसमें मैं पहले टोटली सूत्र रिवाइज करवा रहा हूँ, तो वो वीडियो भी कोशिश करेंगे आपको पहले वो वीडियो मिले, उसके बाद आगे के सेट हल करे जाएं। लेकिन अगर आप नहीं हो पा रहा तो टाइम कम मिल रहा है, इसलिए आप लोग अगर अपनी तरफ से चाहें तो जितने भी सूत्र मिल रहे हैं आप उनको नोट करते रहें। ठीक है दोस्तों, सूत्र आप सभी देखिए, आप लोगों की किताबों में सूत्र लिखे हुए हैं। आप सभी सूत्रों को मैंने एक कॉपी बताई थी 10 रुपये वाली, उसी में एक साथ कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको सूत्र याद नहीं होता तो जल्दी से मैं वो कॉपी उठाकर देख सकूं। ठीक है, तो अब उसी कॉपी में जो भी मैं सूत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो सूत्र भी उस कॉपी में लिख लेंगे। देखिए, ये वाला सूत्र मैं पहले ही त्रिकोणमिति में लिखा चुका हूँ कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर लगवा रहा हूँ 4th का गा। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिए गए हैं, यानी विकर्णों के सदिश दिए गए हैं। चलिए बता रहा हूं कैसे क्या करना है आपको। गा दिया है विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण D1 बराबर दिया गया है ना। तो विकर्ण D1 बराबर क्या दिया गया है, 3 + 2j - k, 3i + 2j - k कैप, है ना। ये ऊपर जो लगे हुए ना इनको कैप पढ़ा जाता है। तथा D2 यानी दूसरा विकर्ण जो दिया गया है वो है हमारे पास i - 3j + 2k, i - 3j + 2k। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस रूप में जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो होता है 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉड, है ना। तो इसी का मुझे सूत्र लगाना है 1/2, और इसको कैसे निकालते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी होता है तो वो कैसे करते हैं, सारणी विधि से। तो यहाँ पे i j और k, ये हो जाएगा 3 2 -1 1 -3 2, इस तरह का सारणी बनेगा। 1/2 तो रहेगा ही। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बनेगा i 4 - 3 - j 6 + 1 + k, ये हो जाएगा -9 - 2। ठीक है, इस पर देखिए क्या लगना है, मॉड लगाना है, मॉड। इस तरह से चलेगा। अभी सॉल्व कराएंगे इसको। 1/2 ये तो रहेगा सिर्फ i, ये हो जाएगा -7j -9k। 1/2 मोड निकालेंगे। मोड का तरीका क्या होता है, अंडर रूट के अंदर i j के जो भी गुणांक है उनको वर्क करके जोड़ते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, 1/2 1 + 49 + 8, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 1
9 2 11, 8 4 12 और 1 13 अंडर रूट 131 है ना। बस इसी यही है, इसका आंसर आना चाहिए। ओहो सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे। माइनस के 9 2 11, यहाँ पे माइनस का 11 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर, तो मतलब 121 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया है 1/2 1/2 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 171। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और वैसे तो ये 19 निम्मा 171, 3 थोड़ा बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, इसके अंदर लिखा जाएगा 9 इंटू 19, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3/2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 19। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह फोर्थ का गा भी लग जाएगा। बच्चों देखिए, सवाल कठिन नहीं होते हैं। जब हम सवाल लगाते हैं तो पेन से लिखें जरूर। लिखने से क्या होता है कि अगर मेरी कहीं गलती होती है तो वो पकड़ में आ जाएगी। मेरे मन में अगर गलत भी आया ना तो मैं उसे लिख लूँगा, जिससे कि बाद में जो सुधार की गुंजाइश होती है वो उसमें देखकर सुधार किया जा सकता है। तो गणित का ये तो नियम ही होता है, आप जितना ज़्यादा हो सके पेन चलाएं। ठीक है, अगर आप पेन चलाते हैं तो जल्दी सवालों को कवर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। अभी मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का गा, वो भी लगवा दे रहे हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ देखिए, आप ऐसे सवाल, जो सवाल यहाँ पे मिल रहे हैं ना, आप अन्य सेट में ढूंढिए। अगर ऐसा कोई सवाल दूसरा मिलता है तो आप उसे स्वयं लगा लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर से क्या होता है, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है परीक्षा से पहले ही, जिससे कि परीक्षा में मुझे नयापन महसूस नहीं होता है, और हम घबराते भी नहीं है परीक्षा के पेपर को लेकर। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर जरूर लगाएं। मैं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उस तरह आप भी प्रयास करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता दें, हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का घा। दिया गया है फलन f(x) बराबर दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है cos 2x, और कहा है कि अंतराल दिया गया है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में रोलीज थ्योरम यानी कि रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। ठीक है, तो रोले का प्रमेय क्या होता है, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। तो रोले के प्रमेय के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं कि रोले का प्रमेय क्या होता है कि उसमें एक जो मान होता है, रोले की थ्योरम में क्या होता है कि हम लोगों को देखिए 1 2 होता है, एफ डैश सी बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे एफ ऑफ बी माइनस ए। और अगर एफ डैश सी का मान जो है वो इस इंटरवल के बीच में ही आएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है मुझे, एफ डैश सी का मान निकालना है। क्या सी का मान 0 और पाई के बीच में आता है? यदि आता है तो समझिए रोलेज की जो प्रमेय है वो सत्यापित हो गई। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, एफ डैश डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x इंटू 2। ठीक है, तो 2 sin x हो गया, और यहां से अब मुझे निकालना क्या है, एफ डैश सी का मतलब हो गया है माइनस के 2 sin 2c आ गया। ठीक है गाइस, और ये देखिए जो प्रमेय है वो भी लगाएंगे। तो एफ ऑफ
पहले तो बी निकालेंगे। देखिए ये हो गया है मेरा ए, ये हो गया बी। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ जीरो। जैसे ही एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा। एफ ऑफ जीरो का मतलब हो गया कॉस जीरो, है ना। कॉस जीरो का मतलब हो गया 1। और इसी प्रकार एफ ऑफ पाई का मान निकालेंगे। पाई का मान हो जाएगा कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई का मान फिर से हो जाएगा 360। यहाँ पे होने वाला है इसका 1 हो जाएगा 1। कॉस जीरो ही हो जाएगा, यानी 2 पाई प्लस लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस लिख दें जीरो, तो कॉस जीरो ही रहेगा, यानी कि ये भी आएगा 1। ठीक है, कॉस पाई का -1 होता है। तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे रोलिज थ्योरम को सत्यापित करना है। एफ डैश सी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए सी, है ना। बस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का मान हो गया -2 साइन 2c इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी का मान है, एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ पाई। यहीं पे मैं एक सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे एफ ऑफ पाई लिखिए और यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ जीरो। ये हो जाएगा पाई माइनस जीरो, इस तरह से। एफ डैश सी ये भी है, एफ डैश सी ये भी है, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे। सी का मतलब क्या है, रोले प्रमेय, रोले के प्रमेय से, ठीक है। रोले के प्रमेय यहाँ पे लगा दिए। तो एफ ऑफ पाई का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई। तो ये तो हो गया, और ओवरऑल जीरो हो गया। साइन 2c बराबर जीरो, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे c बराबर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है, तो जीरो और पाई भी इसका मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी मैं देख रहा हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ रोलीज की प्रमेय। अवकलन का क्वेश्चन है ये, अवकलनीयता भी वहीं पे मिलेगी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं गाइस, देखिए इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। जहाँ तक है मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें अगर इसमें कोई कमी है तो आपको अगली वीडियो में पिन करके बताएंगे, नहीं तो ये ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में का जो का है आप उसे देख लीजिए जल्दी से। दिया गया है कि कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपान बी इक्वल टू 0 दे रखा है और कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सिद्ध करना है। देखिए सवाल में क्या पे दिक्कत है कि इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कहीं थीटा शब्द दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ
यहाँ पे जो जीरो दिया गया है वो जीरो ना होकर यहीं पे थीटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तभी ये थीटा थीटा बनेगा, अन्यथा कोई चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ना करके थीटा होना चाहिए। ये अनसोल्ड पेपर में ही मिस प्रिंट है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थीटा मान के हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, मेरे पास इस चीज़ के बारे में जानकारी है। कॉस इनवर्स मैंने कल सूत्र लिखाया था पिछले वाले लेक्चर में कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो फार्मूला यूज करेंगे उसी का। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली कॉस इनवर्स, ये बनेगा एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट के अंदर गुणा करें, कर ले, ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, इधर देखिए जो कॉस इनवर्स था इधर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, बस इसको उधर ले जाएंगे अब हम लोग, या उसको उधर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले जाए या इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी बट माइनस का कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, चलिए माइनस ये यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा बराबर, इधर से क्या हो जाएगा, ओनली रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं रहेगा माइनस ही रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला है, इसके साथ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, ये जो है वो बिल्कुल इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये प्लस का हो गया माइनस का 2xy ए बी कॉस थीटा, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, ये इधर बने बन के बाद हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर ले गए। ठीक है, चिन्ह बदल के, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बस यही तो प्रूव करना था, बस हो गया प्रूव्ड। ओके, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था वैसे, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 5 का सॉल्व हो गया है। अब मैं चलता हूँ 5 के खा। 5 का खा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी यानी सारणिक दिया गया है और उसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहले वाला ही सेट चल रहा है, अभी मैंने ऊपर लिखना भूल गए हैं, तो ये जो सेट का नाम है सेट एक्स ए 2020 एक्स ए का फर्स्ट है ना। ठीक है, हाँ सेट ये वाला है हमारा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला मेरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बी सी बी प्लस सी सी और ए है ना, सी प्लस ए बी,
बराबर सिद्ध करना है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरा फार्मूला ही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, है ना, यानी कि इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं LHS ले लेता हूँ। LHS बराबर इसी को देखिए, ये वाला मैं LHS इधर ही ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग LHS लेंगे तो अपनी दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे इसको LHS। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा, इसमें इसका जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी रहेगा सी रहेगा, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, सी रहेगा ए रहेगा, ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए बी रहेगा। ठीक है, क्या किया, बाई ये जो खड़े खड़े होते हैं कॉलम, तो C1 की जगह पे लिखा है C1 प्लस C3। ठीक है, दोनों को जोड़ के C1 की जगह पे लिख दिए हैं। और इसके आगे देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही कॉमन लिया तो इसमें देखिए और ऑपरेशन लगाएंगे, क्या कि इसमें से किसको घटाएं, b माइनस सी बनाए। ठीक है, इसमें से इसको घटाया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस ए, और ये हो जाएगा c माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी, है ना, और ये वैसा ही रहेगा 1ab। क्या क्या लिखा, बाई R1 की जगह पे लिखा है R1 में से R2 घटा दिया, R2 की जगह पे लिखा है R2 माइनस R3। ठीक है, इसमें से इसे घटाया, और क्या किया हमने, एक चीज और है, a प्लस बी प्लस सी, पहले रो वन से, है ना, b प्लस सी, C1 से कॉमन लिया, C1 से a प्लस बी प्लस सी उभय निष्ठ कॉमन था ना, ये a प्लस बी प्लस सी तीनों जगह है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा बन 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 बचा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इसमें से ऐसे से सब्सट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये बन आ गया, 2 जीरो हो गए ना, तो मैं इसके सापेक्ष एक्सपेंशन कर दूंगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसके सापेक्ष एक्सपेंशन करूंगा तो हो जाएगा बन बन तो रहेगा ही, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई, माइनस c माइनस ए का मल्टीप्लाई c माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये हो जाएगा यहाँ से, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2ac। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर खोल दिया, और साथ ही इस माइनस की वजह से जो चिन्ह थे ना ये प्लस बनते वैसे, तो इसको मैंने खोल दिया माइनस के साथ ही, तो ये क्या रह गया मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से बचेगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, या हाँ ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर जो भी ए स्क्वायर वाले हैं वो हो जाएंगे प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और देखिए ये ए सी है और ये वाला प्लस का है, तो इसमें से एक घट जाएगा तो प्लस का ए सी बचेगा, और प्लस की वजह से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस ए सी बचेगा, और ए बी सी भी बचेगा, बी सी और माइनस सी ए। तो ये जो मेरा फार्मूला होता है इसे लिखा जा सकता है माइनस, बाहर रहेगा तो ये हो जाता है मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc का फार्मूला होता है। इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये 3abc आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का ए क्यू
प्लस का बी सॉरी माइनस का ही रहेगा बी क्यू, माइनस का ही रहेगा सी क्यू। ये हो जाएगा मेरा प्रूव्ड। ठीक है गाइस, आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हल करवा दे रहे हैं बच्चों। अब जो पांचवें का क्वेश्चन नंबर सॉरी ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पांचवें का खा था, ठीक है, फिफ्थ का खंड का। ठीक है, अब मेरा जो रहेगा ये वाला जो है अब गा आने वाला है। गा में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के निश्चित समाकलन का प्रश्न है। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, बस आपको प्रगुण पता होने चाहिए। निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण होते हैं, उस प्रगुण पे आधारित ये सवाल है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 0 से π/2 यानी आई बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √cot x बटे 1 प्लस √cot x। देखिए दिखने में कितना कठिन सवाल लग रहा है, ठीक है, एक्चुअली इतना कठिन है नहीं जितना कठिन दिख रहा है, तो मैं इसको पहले से ही सरल कर लेता हूँ। 0 से π/2 है, देखिए cot x को क्या लिखा जाएगा, √cos x अपॉन sin x। नीचे क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखी जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलो लिख ले रहा हूँ, 1 प्लस cos x अपॉन sin x, इस पे पूरे पे रूट है ना dx। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और ये क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये cos x ऐसा रहने वाला है बटे √sin x भी रहेगा, ऐसे कर दिया। नीचे देखिए टोटल होल पीछे कितना रहेगा, ये हो जाएगा √sin x प्लस √cos x पूरे के बटे हो जाएगा √sin x इंटू dx। इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब सवाल क्या बचा है, ये बचा है 0 से π/2 √cos x बटे √sin x प्लस √cos x इंटू dx। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा इसमें प्रगुण नंबर 4। ठीक है, जो प्रगुण ये वाला है ना, 0 से π/2 f(x) लिखा हो dx, तो इसके बराबर होता है 0 से π/2 लिमिट ही रहेगी, ये ऐसे भी हो जाता है π/2 माइनस x इंटू dx के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला प्रगुण लगाएंगे हम लोग निश्चित समाकलन का, शायद प्रगुण नंबर 4 ही है जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आगे पीछे भी हो सकता है। फिलहाल आप इस प्रगुण को समझ लीजिए, जहाँ अगर 0 से π/2 f(x) लिखा हो या 0 से a होता है ना, ठीक है, 0 से a लिखा हो तो यहाँ पे a माइनस एक्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जैसी ऐसी लिमिट लगी होती है और यहाँ पर भी a तक जाती है, तो ये इसको मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ करूँगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 क्या हो जाएगा, √cos π/2 माइनस एक्स। ये देखिए आई बराबर ही चल रहा है, इसको नंबर इक्वेशन डाल दिया 1, ये हो गया इस तरह अंडर रूट के अंदर ही, नीचे क्या हो जाएगा √sin π/2 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, इस तरह इंटू dx। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा sin x, इस तरह। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √cos x प्लस √sin x, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बस ये जो है ना ये वही है, समीकरण क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 ये हो गया 2। इसके बाद मैं करूँगा क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आई बराबर है और ये भी आई बराबर है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए √cos x प्लस sin x।
नीचे दोनों के देखिए हर समान हो जाएंगे, ये वाला है भाई, ये वाला है, तो ये भी हो जाएगा cos x बटे, और प्लस है अगर आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आराम से कट जाएंगे, ये रह गया क्या, 2i बराबर हो गया dx, समाकलन कर देंगे 0 से π/2। तो अगली स्टेप में क्या बनेगा, ये हो गया 2i बराबर dx का समाकलन हो जाएगा सिर्फ x, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर π/4, ठीक है गाइस। तो ये इसका सोल्यूशन आंसर हो गया π/4। इस सवाल का उत्तर तो देखते ही बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होते इस तरह के सवाल, एक जरूर आता है 100%, ठीक है। ये जो सवाल है या तो यहाँ से आएगा, ये थोड़ा कठिन करके दिखाया गया है, नहीं तो डायरेक्ट सवाल यहीं पे दे दिया जाता है। जब सवाल यहाँ पे दिया जाता है तो आपको इतना ही करना है और π/4 ही उत्तर आता है, ठीक है गाइस। और देखिए अगर इसी प्रकार अगर आपको हमारा वीडियो ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी बीच देखिए ये जो सीरीज है लगातार जारी रहेगी आपकी परीक्षा तक, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक ये वीडियो इसी तरह अपलोड होते रहेंगे। ये कक्षा 12 का है, ठीक है, ये क्लास 12th का है, क्लास 12th का इंसॉल्ट पेपर है। और मैं अभी कुछ ही दिनों में कक्षा 10 का जो इंसॉल्ट पेपर है गणित का, उसकी भी सीरीज चालू करने वाला हूँ। उससे पहले एक दो कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, वो तो सीरीज आपकी चालू रहनी है, क्योंकि सूत्र नहीं याद होंगे तो सवाल भी समझ में नहीं आएंगे। तो सूत्र की जो सीरीज है वो चालू रखेंगे, ठीक है गाइस। और अगला क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर घ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तब तक मैं क्वेश्चन नंबर घ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर घ है, दिया है दो वक्र दिए गए हैं और कह रहे हैं कि सिद्ध करना है मुझे। एक तो दिया गया है y बराबर x³ इक्वेशन नंबर 1, दूसरा वक्र दिया गया है, ये वक्र का समीकरण दिए गए, ठीक है, और दूसरा दिया गया है xy बराबर k, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और वो कह रहा है दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, परस्पर लंब हैं, ठीक है, लंब हैं। तो सिद्ध करना है xy बराबर है 3k, 3k बराबर 1 सिद्ध करना है, ठीक है, ये इतना सिद्ध करना है मुझे, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास इंसॉल्ट पेपर नहीं है तो आप इसे खरीद लीजिए, अग्रवाल का है ये इंसॉल्ट पेपर, कोई दिक्कत, अग्रवाल का ही जहाँ तक है गणित का इंसॉल्ट पेपर आता है, और हो सकता है राजीव प्रकाशन ने भी निकाला हो, लेकिन सबसे पहले यही पुराना चलता रहा है। तो देखिए गाइस इसमें क्या करना है, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी प्रवणताएं निकालूंगा दोनों की, क्योंकि ये क्या है, अगर ये सिद्ध करना है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है m1 n2 बराबर होता है -1, है ना, अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसी से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पूरी बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा अब। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 3x², इसको लिख लेंगे हम लोग m1, ठीक है। और दूसरे वाले का समाकलन करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x dy/dx प्लस y बराबर 0, तो dy/dx बराबर आ जाएगा -k y/x इक्वेशन, और ये हो जाएगा मेरा m2, ठीक है, इसको मान लेते हैं m2। और पॉइंट तो दिया नहीं गया है, चलिए लिखते हैं, हो जाएगा। अब नाउ चूंकि दोनों वक्र कैसे हैं, परस्पर लंब हैं,
इसलिए जब दोनों वक्र परस्पर लंब है तो क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2 बराबर -1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से m1 का मान है 3x² इंटू -ky/x बराबर -1। ठीक है, तो x से x कट गया तो ये क्या बचा, 3xy बराबर -3xy बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 3xy बराबर 1। देखिए ये समीकरण 2 है, xy बराबर क्या है k, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई समीकरण 1 से 3k बराबर 1, और किसका यूज किया है, बाई समीकरण, बाई इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन नंबर 2 से हमने एक्स वाई की जगह पे क्या रख लिया, के। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड। ओके, ये 5वें का भी क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, और अभी इंगिया भी रह गया है। तो वैसे देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास 6 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से 5 हल करने होते हैं। अभी मैं घर पे हूँ, पेपर में तो हूँ नहीं, और कौन सा प्रश्न पेपर में आएगा इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो हम सभी प्रश्न एक तरफ से हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी हो सकेंगे वो सब करेंगे। ओके, तो अभी लास्ट एक इंग्यास सवाल है जो आर बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई। ठीक है, उसका भी फार्मूला बताएंगे, अभी साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके, अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का इंगिया। तो वो कह रहा है कि इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मेरे से पूछी गई है। तो ये रेखाएं कौन से रूप में हैं, देखिए ये जो रेखाएं हैं वो हैं वेक्टर आर, A1 प्लस यहाँ पे लेमडा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेमडा B1 से तुलना, और इसकी तुलना करेंगे इसकी तुलना हो जाएगी R A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास A1 बराबर आएगा I प्लस 2J प्लस K, है ना, और यहाँ से आ जाएगा B1 बराबर आ जाएगा मेरा I माइनस J प्लस K, और यहाँ से हो जाएगा A2 बराबर 2I माइनस J प्लस K, और यहाँ से हो जाएगा B2 बराबर 2I प्लस J प्लस K। ये A1 B1 और A2 B2 के मान पता चल गए। ठीक है, और शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है मेरे पास, अब वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला होता है SD, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब कम न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है A2, हाँ मॉड लगा होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 ऐसे, और पूरे के बटे हो जाता है B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये। ठीक है, इस तरह का पूरा फार्मूला होता है। तो मेरे को क्या क्या निकालना है, एक तो A2 माइनस A1 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो यहीं से निकाल देता हूँ A2 माइनस A1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी इसमें से इसको घटाएंगे तो 2I माइनस I बचा, माइनस J माइनस ये तो 3 माइनस J हो जाएगा, K माइनस K खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और मैं क्या निकालूंगा अब नेक्स्ट, अभी मोड तो निकालना नहीं है। ठीक है, इसका यही रहेगा, और इसका रहने वाला है B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको इधर कर दे रहे हैं, B1 क्रॉस B2 बराबर क्या हो, थोड़ा नीचे लिख ले रहे हैं, B1 क्रॉस B2 बराबर हो जाएगा मॉड I J एंड K। तो I का जो मान है, देखिए B1 है 1 माइनस 1 1, इनके जो गुणांक है वही लिखे जाएंगे। ठीक है,
ये B2 है 211, तो यहाँ से क्या निकालेंगे B1, तो ये हो जाएगा I -1 माइनस का J, तो 1 - 2 प्लस K, तो 1 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2I, और ये प्लस का हो जाएगा J, प्लस का हो जाएगा 3K। ओके, तो यहाँ से मुझे मॉड ऑफ भी निकाल लेना है यहीं पे। तो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का जो मॉड आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 + 1 + 9, यानी कि अंडर 9 5 14, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 14। तो अब मेरे को क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो SD फार्मूला यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं यहीं पे चला दे रहा हूँ काम। तो SD बराबर क्या हो जाएगा, यस मॉड A1 A2 - A1 का मतलब हो गया I -3J डॉट, ये हो जाएगा माइनस के 2I प्लस J प्लस का 3K, पूरे के बटे मॉड कितना आ जाएगा 14, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, है ना, सॉरी, हाँ सही है, माइनस का 3 आएगा। ये जो है ना 2 है, -2, ये और इसका के तो है नहीं, तो के हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा +0 अपॉन अंडर रूट 14, मॉड लगाएंगे तो प्लस का हो जाए 5/√14, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर भी देख लेता हूँ, कहाँ पे गड़बड़ी कर दी। आंसर में आ रहा है 3/√2 इकाई, 3/√2 इकाई। तो गड़बड़ी कहाँ पे हो गई, ओ हो 2 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस था तो A2 में यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यही डाउट हो गया यहाँ पे। अगर ये माइनस हो गया तो ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस का 2K आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -2K आ जाएगा। तो इस -2K का असर कहाँ पड़ने वाला है, यहाँ पे माइनस के 2K, यहाँ पे इसका असर पड़ने वाला है। और तो गड़बड़ी हो ही गई है, यहाँ पे -1 था A2 का, और एक गड़बड़ी और कहाँ पे हुई है, B2 वाले में भी, ओ शिट, दोनों में ही यहाँ पे गलतियाँ ठीक से हुई हैं। यहाँ पे 2K था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2K हो जाएगा। सवाल में ही थोड़ी, सॉरी माफ़ कीजिए। अब 2 दूनी 2 एकन 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 का मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब माइनस का 3 होगा तो इसके साथ भी असर पड़ेगा, -2 -1 +2 -1, ये तो ठीक है, -2 -1 J 2 -2, ये 0 हो जाएगा, 2 -2 ये वाला 0 हो जाएगा। तो 3I -3 के इसका हो जाएगा 9 9 18, ओके। और क्या रह गया अब,
तो इसका भी असर पड़ने वाला है इस पर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का 3k और जे वाला 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, माइनस का 3 यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये रह जाएगा 80 अंडर रूट के अंदर 18, ये भी हो जाएगा 18, ये -6 ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, माइनस का 6/18 है, मॉड लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 6 बटे अंडर रूट के अंदर 18। तो यहाँ से 9 तो बार 9 का मतलब 3 बार आया 2 बटे, देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, तो नीचे से कितना बाहर निकलेगा 3 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 है, हाँ हाँ ये ठीक है, माइनस का 6 9 बचेगा, 3 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का, ये रहेगा 9। सब गड़बड़ हो गया, एक सवाल में हल्की सी मिस्टेक क्या हुई, 9 है तो नीचे से ऊपर रहेगा 9 3 9, और ये हो जाएगा 3/√2 मात्रक, ठीक है। लंबा सवाल हो गया, ज़्यादा समय ले लिया इसने, कोई बात नहीं, फिलहाल पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट अगला सवाल है चा, उसे भी लगा देंगे, ठीक है। हाँ आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तब तक हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि x dy/dx बराबर y माइनस एक्स और कॉस स्क्वायर y अपान एक्स को हल कीजिए, ठीक है। ये अवकल समीकरण है, तो इसको हल करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा y अपान एक्स माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y अपान एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा y बराबर vx लिखने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx की जगह क्या लिखा जाएगा इसका तो x ही हो जाएगा प्लस x इंटू dv/dx, यानी कि जहाँ dy/dx है वहाँ ये लिखेंगे। तो ना अब क्या होने वाला है, ये हो गया है v प्लस एक्स इंटू dv/dx बराबर ये हो जाएगा v माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है कि y बराबर वी एक्स लिखेंगे ना, तो वी एक्स एक्स से एक्स कट जाएगा तो v बचेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये भी v हो जाएगा कॉस स्क्वायर v, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको देखिए क्या करना है dv अपॉन कॉस स्क्वायर v लिख लेंगे, और इधर जो जाएगा ना ये हो जाएगा माइनस का dx अपॉन एक्स। अब दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन, ठीक है। समाकलन करने पर तो dv, इसको कैसे लिखेंगे dv, इसको मैं थोड़ा और बदल ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर v इंटू डी वी, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10v बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो 10v की जगह पे क्या है, देखिए यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा 10y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी या बराबर सी, है ना। बस ये इसका आंसर हो गया है, इसका हल, ठीक है। तो 5 का 4 लग गया है, और ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो इसलिए अब ज़्यादा तो नहीं लग पाए हैं। 5 और 6 11 प्रश्न लग गए हैं 1 घंटे में। मैं कोशिश करूँगा कि अगले घंटे में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है।
ठीक है बच्चों, और यहीं तक मैं आज इस क्लास को, ज़्यादा लंबी हो जाएगी 1 घंटे से, क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। धन्यवाद। और देखिए, और इसी तरह की सीरीज आप चलती रहेगी, आप पर डे इस क्लास को अटेंड करिए, आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद होगी। ठीक है, बारी बारी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।